है कि आपने अपीजमेंट के मकसद से सीएए लागू किया है ताकि आपको इसको चुनावी लाभ मिल सके, वरना 4 साल से ये कानून बना नहीं था, सिर्फ बातें हो रही थी। मिश्र जी, देखिए, कानून तो 4 साल पहले बन चुका था, लेकिन इसके लिए जो प्रोसीजर जो ले डाउन किया जाता है, कैसे उनको चिन्हित किया जाएगा, कहाँ चिन्हित किया जाएगा, उनकी अपीलेट सिस्टम क्या होगा, ट्राइब्यूनल कैसे बनेगा, जो इनके यहाँ जो इससे नाखुश हैं या जिनको लगता है कि जो कार्रवाई हुई वो ठीक नहीं हुई है तो उसकी अपील कहाँ फाइल होगी, ये सारा प्रोसेस तैयार करने में जो समय लगा था वो लगा था। ये तो कानून पहले ही पारित हो चुका था, तो इसको खाली लागू किया गया है। जैसे ही वो सारा सिस्टम जमीन पे आ गया, वो टीम्स तैयार हो गई जो इनको चिन्हित करने में मदद करेंगी और इसको लागू कर दिया गया है। और इसका किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी धर्म का, मुसलमानों से कोई मतलब है इसका? किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं इस बात। क्या मुसलमानों के को इससे चिंता करनी चाहिए? नहीं, किसी भारतीय नागरिक को, भारतीय नागरिक मुसलमान भी उतने ही हैं जितने कि हिंदू हैं, जितने ईसाई हैं, जितने पारसी हैं, जितने बौद्ध हैं, ये सब भारत के नागरिक हैं और किसी नागरिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अल्पसंख्यक वर्ग जो विदेश में है उनके लिए है, और विदेश में भी उन देशों के लिए जो भारत से अलग हुए थे। अगर ये हिंदू या अल्पसंख्यकों के लिए भारत में होता तो ये श्रीलंका पे भी लागू होता, लेकिन श्रीलंका भारत से अलग नहीं हुआ था। श्रीलंका पहले से एक आजाद मुल्क था। सर, आपने तो वायदा किया था कि रोहिंग्या चिन्हित किए जाएंगे जो इन्फिल्ट्रेट करके इलीगली आ गए हैं, इन सबको बाहर करेंगे। अब तो आप कह रहे हैं ये नागरिकता लेने का ही कानून नहीं है, ये तो देने का है। ये क्या है फिर सर? नहीं, नागरिकता किसी भारतीय नागरिक की नहीं ली जाएगी। किसी भी नागरिक का जो भारत की सीमा में है, जो भारतीय नागरिक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा कोई लेना देना है, ना मुसलमानों का कोई लेना देना है, ना ईसाइयों का कोई लेना देना। किसी भारतीय नागरिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से जो देश मुसलमानों ने अपने लिए चुने थे, जो वहां रहे थे, उनके लिए। इसके पीछे कुछ हिडन तो नहीं है जो अभी सामने ना आ रहा हो धर्म के और बाद में मुसलमानों के सामने आए? के लिए ये किया जा रहा है। इसमें कुछ हिडन तो नहीं है जो बाद में मुसलमानों के लिए सामने आए? नहीं मिश्र जी, किसी भी भारतीय नागरिक का मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। जितना मुसलमानों से मतलब नहीं, उतना हिंदुओं से भी इसका कोई मतलब नहीं है। ये उन देशों के लिए है जो भारत से अलग हुए थे, जहां पे लोगों ने वहां धर्म के आधार पे उन देशों को चुना था। लेकिन कुछ लोग हैं, क्योंकि देश अलग हुए थे, लोगों के घर अलग नहीं हो गए तो किसी वजह से वो लोग वहां रह गए थे। कुछ अफगानिस्तान में रह गए थे, कुछ पाकिस्तान में रह गए थे, बांग्लादेश में रह गए थे। ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, क्योंकि अवैध रूप से जो आके यहाँ बस गए थे, इतना बड़ा मसला हुआ था, वो सब नागरिक बने रहेंगे सर? चिन्हित किया जाएगा। जो अवैध, मैंने रिफ्यूजीज का नाम लिया है, जो अवैध रूप से लोग भारत में आए हैं, जिनको नागरिकता, जिन्होंने अप्लाई की तो उन्हें नागरिकता मिली, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वहां किसी वजह से, मकान, जमीन, जायदाद की वजह से उनको उन देशों में रुकना पड़ा, फिर उनको वहां प्रताड़ित किया गया। अभी आप देखें कि 2 साल पहले जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेज वहां से हटाई गई थी, तो वहां पे जो किस तरह सिखों के साथ हुआ था, किस तरह उनके हमारे गुरु ग्रंथ साहब को जलाया गया था, वहां जो हमारे गुरुद्वारे थे उनको तोड़ा गया था, उनको भारत लाया गया, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल सकती है। ऑटोमेटिक नागरिकता उनको नहीं मिल सकती है, वो अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। और भी क्लैरिफिकेशन